ठीक। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वोवेल एंड कंसोनेंट्स। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वोवेल एंड कंसोनेंट्स। अब इस टॉपिक में वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, सुनने में बिल्कुल बच्चा टॉपिक लगता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से आप फर्स्ट क्लास से लेकर के और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें वोवेल कंसोनेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वोवेल होते हैं, वोवेल कौन से होते हैं। ठीक, दूसरा जो कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट्स कौन से होते हैं, और तीसरा सेमी वोवेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, और अगला है साउंड कितने होते हैं। नेक्स्ट मोनोफोन, ठीक, और डिप्थोन। ठीक है, हम लोग इतने टॉपिक जो हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, हमारा वो रहेगा वोवेल। ठीक है, जो वोवेल्स होते हैं हमारे वो, ये तो आप भी जानते होंगे। जो वोवेल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं 5। ठीक है, वोवेल्स हैं हमारे कितने, 5। कौन से ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये हमारे हैं 5 वोवेल्स, ए, ई, आई और ओ फिर यू। ये हमारे 5 वोवेल्स हैं। ये तो आप लोग पहले से भी शायद जानते होंगे। दूसरा है हमारा कंसोनेंट्स। ठीक है, कंसोनेंट्स की संख्या कितनी है, ये है 21। ठीक है, ऐसे कौन से बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये हमारे हैं कंसोनेंट्स, जो कि हैं 21। ठीक, यहाँ तक कि आपको जानकारी शायद होगी। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है सेमी वोवेल्स। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा सेमी वोवेल्स, कि सेमी वोवेल कौन से अक्षर हैं जो सेमी वोवेल्स होते हैं। तो सेमी वोवेल्स की जो संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, डब्ल्यू और वाई, इन्हें हम कहते हैं सेमी वोवेल्स। क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स। अब इन्हें सेमी वोवेल्स क्यों कहते हैं, सेमी वोवेल्स इन्हें क्यों कहते हैं सेमी वोवेल्स, इसलिए कहते हैं डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स इसलिए कहा
जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वॉवेल और कंसोनेंट्स दोनों का ही साउंड देते हैं। ठीक है, जो वॉवेल होते हैं वो वोकल साउंड देते हैं। ठीक है, जो वॉवेल होते हैं वोकल साउंड देते हैं, और जो सेमी वॉवेल होते हैं, सेमी वॉवेल किसे कहते हैं? जैसे वॉवेल है, ये जो हमारे 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू हैं, तो वॉवेल किसे कहते हैं? वे लेटर्स जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोले जाएं, स्वतः बोले जाएं, जो जो जिनका जो साउंड है वो अंदर से आए, किसी दूसरे लेटर की सहायता न लेनी पड़े, तो वो कहलाते हैं हमारे वॉवेल। ठीक है, वॉवेल का मतलब है वे लेटर्स जो स्वतः बोले जाएं, उनके बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें कहते हैं वॉवेल, और वो है हमारे 5 ए ई आई ओ यू। फिर आते हैं कंसोनेंट्स पर। कंसोनेंट्स किसे कहते हैं? तो वे लेटर्स जो बिना वॉवेल की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उन्हें कहते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, और ये कंसोनेंट्स होते हैं हमारे 21। हर एक का अपना अपना एक अलग साउंड होता है। बी का अलग साउंड है, बी में ब और ई मिली हुई है। ठीक है, ऐसे सी स और ई मिली हुई है, डी ड और ई मिली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारे 21 कंसोनेंट्स हैं, ये पूर्णतः कंसोनेंट्स हैं, ये बिना वॉवेल की सहायता से बोले नहीं जाएंगे। फिर बात आती है हमारे सेमी वॉवेल्स की कि सर सेमी वॉवेल्स कितने हैं? तो सेमी वॉवेल होते हैं 2। कौन से? डब्ल्यू और वाई। ठीक है, अब हमें क्या पता भाई ये सेमी वॉवेल क्या होता है? तो सेमी वॉवेल किसे कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वे अक्षर, ठीक है, या वे लेटर जो वॉवेल का भी काम करें और कंसोनेंट का भी काम करें, सेमी वॉवेल कहलाते हैं। सेमी वॉवेल का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है अर्ध, यानी आधा आधा। ठीक है, तो सेमी का मतलब होता है अर्ध यानी आधा, और वॉवेल का मतलब होता है स्वर, यानी आधा स्वर। वे अक्षर जो आधे स्वर का काम करते हैं। अब आधे स्वर का कैसे काट के थोड़ी नहीं काम करते हैं, यानी वो वैसे तो वॉवेल ही है, वॉवेल का ही उनका साउंड आता है, लेकिन कभी कभी वो जो डब्ल्यू और वाई हैं वो वैसे तो कंसोनेंट है, कंसोनेंट का ही साउंड देते हैं, लेकिन कभी कभी वो वॉवेल का भी साउंड देते हैं, इसीलिए उन्हें सेमी वॉवेल कहा जाता है। ठीक है, अब कौन सी टर्म है जब वो डब्ल्यू और वाई वॉवेल का साउंड देते हैं? कब? कंसोनेंट का साउंड देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब मन में आए तो वॉवेल का साउंड देने लगे और जब मन में आए तो कंसोनेंट का साउंड देने लगे, ऐसा तो है नहीं। इसकी भी कोई ना कोई कंडीशन तो होंगी, तो बिल्कुल कंडीशन है। ठीक है, यानी जो डब्ल्यू और वाई होते हैं, इसी में आप नोट पॉइंट करके लिख लेंगे कि डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द के शुरू में हो, अर्थात जब किसी शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू या वाई हो तो ये कंसोनेंट का साउंड देते हैं। कंसोनेंट समझ रहे? कंसोनेंट का मतलब है डब्ल्यू और वाई का जो कंसोनेंट साउंड आता है वो हुआ और यह
आता है। ठीक है, तो ये कंसोनेंट्स का साउंड देते हैं, कंसोनेंट का साउंड देते हैं, अर्थात तब ये कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि WEST, तो इसको हम लिखेंगे वेस्ट। ठीक है, वेस्ट लिखेंगे इसको। जैसे हम कहें WALK, इसमें देखो इसको ये जो लिखा है इसकी शुरुआत W से हो रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वॉक, वॉक। तो हमने W से यहाँ व बनाया, व का मतलब है कि इन दोनों सेंटेंस में ये जो W है, यहाँ W यहाँ कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट का साउंड दे रहा है। ठीक, तो W और Y जब किसी भी शब्द की शुरुआत में होंगे, जब किसी भी शब्द की शुरुआत W और Y से होगी, तब ये होंगे आपके कंसोनेंट। ठीक है, लेकिन W और Y जब किसी शब्द के मध्य में या पीछे होते हैं तो ये वॉवेल का साउंड देते हैं, तो ये वॉवेल का साउंड देते हैं, वॉवेल का साउंड देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या? जो W और Y हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत W और Y से होती है तो ये वॉवेल का साउंड देते हैं, जैसे वेस्ट, जैसे वॉक, जैसे याक। ठीक है, YAK याक, ये लिख लो एक शब्द, YAK याक, इस प्रकार से। लेकिन W और Y जब किसी शब्द के बीच में लगे होंगे या फिर उसके लास्ट में लगे होंगे तो ये वॉवेल का साउंड देंगे। किसका साउंड देंगे? वॉवेल का साउंड देंगे। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने लिखा पार्टी, PARTY, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? पार्टी, पार्टी, इसको हम पार्टी। तो ये जो बाई है, बाई यहाँ पर ई का साउंड दे रही है। ठीक है, बाई किसका साउंड दे रही है? ई का साउंड। जैसे सिलेंडर, CY लिखा है, सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो बाई है यहाँ पर ई का साउंड दे रही है, सिलेंडर। ठीक है, W है, जैसे W को देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने लिखा THROW, इसको हम थ्रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? थ्रो, ना कि थ्रो। ऐसे नहीं कि हम इसको थ्रो पढ़ते हो ना, ये गलत है। थ्रो नहीं पढ़ते, इसको हम थ्रो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे EYEBROW, इसको क्या पढ़ते हैं? आईब्रो। ठीक है, आईब्रो। तो ये जो W और Y हैं, ये वॉवेल का भी साउंड देते हैं और कंसोनेंट का भी साउंड देते हैं।
इसीलिए इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है। वैसे तो ये कंसोनेंट है ही, लेकिन ये कभी कभी वॉवेल का भी साउंड देते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी वॉवेल कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंसोनेंट का साउंड कब देते हैं, तो जब किसी शब्द के शुरू में रहे तो कंसोनेंट का साउंड देते हैं, और जब किसी शब्द के बीच में दिए हों या लास्ट में दिए हों तो ये वॉवेल का साउंड देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेमी वॉवेल। हमने 3 चीजें कंप्लीट कर ली हम लोगों ने। कौन सी? एक वॉवेल 5 होते हैं, कंसोनेंट्स 21 होते हैं, सेमी वॉवेल्स 2 होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसकी, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं साउंड की। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, अगर यह चीज कोई आपसे पूछेगा तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे? इसके लिए हम चलते हैं अपनी थोड़ी सी ब्रेक में अपनी हिंदी वर्णमाला पर। ठीक है, थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेंगे। सेमी वॉवेल्स ये लिख दें ताकि आपको समझने में आसानी हो, W और Y। ठीक है, बाकी का आप पहले से नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th, जिसका नाम है साउंड। अब बात आई साउंड की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था हिंदी की। तो जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, अब हिंदी में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कितने? 52। ठीक है, हिंदी में जो टोटल लेटर्स हैं, जो टोटल अक्षर हैं वर्णमाला के, वो है 52, और उसके ठीक आधे 26 लेटर्स जो हैं, 26 लेटर्स वो हैं इंग्लिश में। ठीक, अब बात हमें उतनी ही कहनी है। ठीक है, जो भाव हम हिंदी में व्यक्त करते हैं वही भाव हमें इंग्लिश में व्यक्त करने। भाई भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? भाषा जो हमारे जो भाव होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उनको आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार की होती है ये आप लोग जानते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं साउंड्स की। ठीक है, साउंड में क्या रहता है? हिंदी में हमारे 52 लेटर्स हैं और इंग्लिश में उसके ठीक आधे हैं हमारे 26 लेटर्स। और ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये टोटल 44, ठीक है, टोटल 44 प्रकार का साउंड देते हैं। कितने प्रकार का? 44। ठीक है, 44 टाइप का साउंड देते हैं। उसमें से भी 20 वॉवेल साउंड होते हैं। ठीक है, 20 वॉवेल साउंड होते हैं और 24 यानी 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं। कंसोनेंट साउंड होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी अल्फाबेट है इंग्लिश की, उसमें 26 लेटर्स हैं और वे 26 लेटर्स जो साउंड देते हैं 44 टाइप का। ठीक है, 44 में भी 20 + 24 का डिवाइडेशन है। 20 वॉवेल साउंड है और 24 कंसोनेंट साउंड है। इसी साउंड से एक क्वेश्चन आया था सन 2018 के सुपर टेट में। ठीक है, इसी साउंड से आया था। और यहीं से एक क्वेश्चन आया था 2020 या 21 की समथिंग की बात होगी, जूनियर सुपर टेट में। और कई सारे एग्जाम ऐसी हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश की जो अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन वे 26 लेटर्स साउंड कितने प्रकार का देते हैं? तो वो जो 26 लेटर्स होते हैं साउंड देते हैं 44 टाइप का। ठीक है, अब 44 जो टाइप का साउंड है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड। 20 वॉवेल साउंड है और 24 कंसोनेंट साउंड है। ठीक है, तो ये थी हमारी साउंड की बात। अब बात हमारी
जो बात हमारी आती है 5th पॉइंट पर। अब ये जो वॉवेल साउंड है, ठीक है, ये जो वॉवेल साउंड है, ठीक है, वॉवेल साउंड, अब वॉवेल साउंड को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। कौन से? एक है मोनोफोन, और दूसरा है डिप्थोन। और जो मोनोफोन, ठीक है, मोनोफोन ये 8 हैं। कितने हैं? 8। और जो डिप्थोन है वो है 12, ठीक है। जो मोनोफोन है वो है 8 और डिप्थोन है 12। इससे ऊपर कभी भी किसी भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा वॉवेल से लेकर के और मोनोफोन तक आया। वॉवेल क्या है? 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमने समझ लिया। कंसोनेंट्स 21 होते हैं, ठीक है। सेमी वॉवेल्स 2 होते हैं। कौन से? डब्ल्यू और वाई। इन्हें क्यों कहते हैं सेमी वॉवेल, ये भी आपने समझ लिया है। साउंड क्या है? साउंड आपके 44 है, जिसमें 20 वॉवेल साउंड है और 24 कंसोनेंट साउंड है। और उन साउंड को भी, जो साउंड है, ठीक है, उनको जो वॉवेल साउंड है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोफोन और एक डिप्थोन। जो मोनोफोन है वो 8 है और जो डिप्थोन है वो 12 है। अब मोनोफोन किसे कहते हैं, डिप्थोन किसे कहते हैं? क्या ये जो कंसोनेंट्स हैं इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया? तो बिल्कुल बांटा गया है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखिए। ये जो आगे वाली जो चर्चाएं हैं कि डिप्थोन किसे कहते हैं, मोनोफोन किसे कहते हैं, क्या कंसोनेंट्स को भी डिवाइड अलग अलग किया गया है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।